Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aspire Group of Colleges चकवाल कैंपस। स्टूडेंट्स, कल जो हमने लेक्चर स्टार्ट किया था वो बिल ऑफ एक्सचेंज से स्टार्ट किया था। आज का जो हमारा यही टॉपिक है, आज हम सेकंड केस के ऊपर इस लेक्चर में बात करेंगे। कल आपने देखा कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, क्रेडिट सेल में इस्तेमाल होता है, दो पार्टीज इसमें बेसिकली इन्वॉल्व होती हैं। वैसे तो तीन हैं, आज हम वो थर्ड पार्टी को भी देखेंगे। बेसिकली जो हमने वर्कआउट करना है वो दो पार्टीज के लिए करना है, वन इज ड्रॉ एंड सेकंड इज ड्रॉइंग। जो पार्टी गुड्स को सेल किया करती है उसने पैसे वसूल करने होते हैं, वो बिल को ड्रॉ करती है, और जो पार्टी परचेज किया करती है उसने पैसे अदा करने होते हैं, वो बिल को एक्सेप्ट करती है। तो सेलर जो बिल को ड्रॉ कर रहा होता है ड्रॉअर कहलाता है, परचेजर जो बिल को एक्सेप्ट कर रहा होता है ड्रॉअर कहलाता है। ये हमने कल बात की। फिर हमने देखा था चार केसेस, जब बिल ड्रॉअर अपने पास रखे, जब बिल किसी थर्ड पार्टी को दे दे, बैंक से डिस्काउंट करा ले या कलेक्शन के लिए भेज दे। कल हमने इसका लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में पहला केस हमने क्लियर कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो केस 2 होगा। अभी इसकी एग्जांपल को मैं आपके सामने कोट करता हूं और फिर उसका सॉल्यूशन आपके सामने देता हूं। इससे पहले मैं मज़ीद डिस्कस करता चलूं कि एट मैच्योरिटी दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या बिल मैच्योरिटी के ऊपर ऑनर होगा या बिल मैच्योरिटी के ऊपर डिसऑनर होगा। अभी जो हम वर्कआउट कर रहे हैं वो सारा का सारा वर्कआउट कर रहे हैं बिल के ऑनर होने के साथ। चारों केसेस जो हमने पढ़ने हैं वो बिल के ऑनर होने के पढ़ने हैं। इसके बाद जो हमारा काम होगा वो बिल के डिसऑनर के साथ ये चारों केसेस होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का मेरा फोकस इस लेक्चर में बिल एंडोर्स करना है क्रेडिटर को। मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका बताऊंगा। कॉन्सेप्ट जब आपको क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन समझने में कोई मुश्किल नहीं होगा। लेट अस सपोज मैं आपको स्टूडेंट्स सेल करता हूं उधार के ऊपर, then I will be the seller and you will be the purchaser। ठीक है, आज जनवरी 1 है 2015, मैंने आपको 10,000 रुपए की चीजें उधार पर सेल कर दी। एट द सेम टाइम आपने मेरे से 10,000 की चीजें परचेज कर दी। आप कहते हैं कि पेमेंट आप 3 महीने बाद मुझे करेंगे। मैंने कहा नो इशू, आप 3 महीने बाद कर दीजिएगा, लेकिन मुझे लिख कर दे जाए कि आपने 3 महीने बाद पेमेंट करनी है। मैं लीगल डॉक्यूमेंट उठाऊंगा, उसके ऊपर लिखूंगा कि मैंने फलानी पार्टी को इतने का माल सेल किया और ये पार्टी आज से 3 महीने बाद मुझे पैसे अदा कर देगी। मैंने बिल को लिखा, बिल को ड्रॉ किया, आई विल बी द ड्रॉअर। वो बिल मैंने आपको दिया, आपने उसके ऊपर अपने क्या कर दिए, साइन कर दिए, बिल को एक्सेप्ट कर लिया, यू विल बी द ड्रॉई। अब पेमेंट तो मुझे मिलनी है आप लोगों से 3 महीने बाद। मैंने एक और पार्टी के पैसे देने हैं 10,000 रुपए 3 महीने बाद। एग्जाम्पल समझिएगा ध्यान से कि वैसे तो असूल तो यह है कि 3 महीने बाद मैं आपके पास जाऊं, आपसे पैसे ले, ठीक हो गया। लेकिन अब मैंने एक पार्टी के आगे थर्ड पार्टी के पैसे देने हैं 10,000 रुपए। मैं क्या काम करता हूं, वो जो बिल आपसे मैंने लिया, लिखवा लिया आपसे साइन करवा कर, वो बिल उठाकर मैं थर्ड पार्टी को दे देता हूं और थर्ड पार्टी को कहता हूं कि यार आप जाना मुकर्ररा मुद्दत पर फलाने बंदे से इस बिल के पैसे ले लेना, आपका और मेरा हिसाब क्लियर। ठीक है, अब जो बिल मैंने थर्ड पार्टी को दिया उसका मकसद क्या था कि खुद को बीच से एलिमिनेट कर लूं, खुद को बीच से साइड पर कर लूं, और वो पार्टी 3 महीने बाद आपके पास आएगी, आपसे पेमेंट क्या कर लेगी, वसूल कर लेगी। आपका मेरा उधार भी खत्म, मेरा उनका उधार भी खत्म। तो सिंपली क्या काम किया, मैंने अपना बिल जो आपसे एक्सेप्ट करवाया था वो थर्ड पार्टी को हैंड ओवर किया, वो थर्ड पार्टी मुकर्रर मुद्दत पर आपसे पेमेंट वसूल कर लेगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो एंट्रीज हमारी होंगी वो 4 एंट्रीज होंगी। मैंने आपकी आसानी के लिए क्वेश्चन को बड़ा तरतीब से लिखा, हर एंट्री के हिसाब से मैं 4 लाइंस में इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहली लाइन में क्या लिखा, A sold goods to B for ₹10,000 on credit on January 1, 2015। पहला काम हमने A के लिए सेल और B के लिए परचेज का कर लेना। दूसरा काम क्या करेंगे, A draws and B accepted the bill of exchange for 3 months। A बिल ड्रॉ करेगा, B बिल एक्सेप्ट करेगा, दूसरा काम ये हो जाएगा। 2 एंट्री। तीसरी एंट्री क्या होगी, A endorsed the bill to his creditor Mr. C for settlement of debt। A ने C के पैसे देने थे, A ने उसको क्या काम किया, अपना बिल उठाकर C को दे दिया। तीसरा काम हम ये करेंगे। चौथा और आखिरी काम क्या होगा, ऑन मैच्योरिटी जब मुकर्रर मुद्दत आएगी, जो बी पार्टी जिसने बिल एक्सेप्ट किया होता वो अदायगी कर देगी। ये मैंने बड़ी तरतीब से आपके लिए क्वेश्चन बनाया, 4 लाइंस में लिखने का मकसद 4 एंट्रीज आपको समझा सकूं कि ऐसे केस में जब बिल किसी थर्ड पार्टी को फॉरवर्ड कर दिया जाता है तो मैक्सिमम 4 एंट्रीज होती हैं।
पहली एंट्री सेल परचेज, दूसरी एंट्री बिल ड्रॉ बिल एसेट, तीसरी एंट्री बिल को आगे फॉरवर्ड करना थर्ड पार्टी को, और चौथी एंट्री मुकर्रर मुद्दत की। तो यही चीज मैं यहाँ आपके सामने प्रेजेंट करने लगा हूँ। स्टूडेंट्स देखिएगा इसका सॉल्यूशन क्या है। जो मैंने क्वेश्चन लिखा आपके सामने एग्जांपल लिखी, इसका सॉल्यूशन काइंडली आप देखिएगा। सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए उसी तरह से जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि आमने सामने आपने अपने रजिस्टर का पेज लेना है, बिल्कुल ऑपोजिट दो साइड लेनी है। एक साइड पर ड्रॉ की एंट्री करनी है, दूसरी साइड पर ड्रॉ ई की एंट्री करनी है। अटेम्प्ट बार बार कह रहा हूं, बहुत जरूरी है समझना। तो देखिए पहली पार्टी मिस्टर ए, जनरल एंट्री, परफॉर्मा आप जनरल एंट्रीज के चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके हैं। उसी परफॉर्मे का इस्तेमाल यहाँ पर भी होगा। उसी तरीके से आपने जो है वो काम करना है। जो परफॉर्मा आपको प्रीवियस पढ़ाया गया है उसी परफॉर्मे को फॉलो करना है। एंड अगेन रिपीट करूंगा, विदाउट परफॉर्मा योर क्वेश्चन विल बी क्रॉस्ड। Even in final papers, if you don't follow the performa, you cannot get marks. Even passing marks you cannot obtain. Date, particulars, tablet and crack. Similarly, Mr. B, the second party, क्योंकि बोर्ड वर्क है, मैं हाथ से ये काम कर रहा हूँ। आपने यकीनन ये काम स्केल से करना है। और फिर से रिपीट किए चलता हूँ कि जो ब्लैक कलर यूज करता हूँ वो आपके मार्कर का काम होता है, जो ब्लू कलर यूज करता हूँ वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बॉल पॉइंट का काम होता है। इसी चीज को आप माइंड में रखकर क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इधर आ गया मिस्टर बी, जनरल। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, पहली एंट्री क्या होगी। पहली एंट्री में लिखता है मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी फॉर 10,000 ऑन क्रेडिट ऑन जनवरी 1, 2015। बहुत अच्छे से आप लोग इस एंट्री से वाकिफ हैं। जनवरी 1, 2015 मिस्टर ए ने सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी। तो सेल की क्या एंट्री होती है स्टूडेंट्स? सेल जब भी की जाती है, सेल हमेशा क्रेडिट होती है। जिस पार्टी को आप उधार पर सेल कर रहे हैं उस पार्टी को आप करेंगे डेबिट। तो क्या एंट्री बनेगी? आपसे उधार के ऊपर माल लेने वाली पार्टी मिस्टर बी है, मिस्टर बी को करेंगे आप डेबिट। और आपने जब सेल्स की हैं, सेल्स जो कि आपका रेवेन्यू का, आपका इनकम का आइटम है, और इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में गाइड किया था कि सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, तो सेल्स को आपने कर दिया क्रेडिट, और आपसे चीजें लेने वाला मिस्टर बी, ये जो शख्स था, इसको आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। कितनी अमाउंट लिखनी है हमने? सेल्स की अमाउंट जो दी गई है दैट इज 10,000। And what will be the narration? Goods sold to Mr. B. इसके ऑपोजिट साइड पर, ड्रॉई वाली साइड पर क्या एंट्री होगी? डेट से जनवरी 1, 2015 ए ने सेल की थी, बी ने क्या की है, परचेज। परचेज की एंट्री भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर सेल्स क्रेडिट होती है तो माल खरीदा जाएगा, चीजें आएंगी तो परचेजेस डेबिट होंगे। जो चीज आएगी उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। सेल यहाँ पर क्रेडिट थी, तो मिस्टर बी की बुक में जो माल खरीद रहा है उसके लिए परचेजेस को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि चीजें आ रही हैं। और अकाउंटिंग का रूल आपने पढ़ा हुआ है, जो चीज आएगी हम उसको डेबिट करेंगे, जो चीज जाएगी हम उसको क्रेडिट करेंगे। क्योंकि चीजें आ रही हैं तो हम यहाँ पर परचेजेस अकाउंट को करते हैं डेबिट, एंड क्योंकि काम उधार पर है, अगर आपने यहां किसी भी सूरत कैश लिख दिया तो पूरा चैप्टर, पूरा क्वेश्चन गलत, क्योंकि कैश में तो
बिल ऑफ एक्सचेंज चल ही नहीं सकता, बिल ऑफ एक्सचेंज का ताल्लुक ही क्रेडिट सेल के साथ है। तो इस वजह से यहाँ पर आपने नाम मेंशन करना है। किसका नाम मेंशन करेंगे? मिस्टर बी ने किससे माल खरीदा? मिस्टर ए से। तो मिस्टर ए को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे 10,000 से। और ये एंट्रीज आपको लास्ट चैप्टर के अंदर फिंगर टिप्स पर याद थी, ठीक है। इस वजह से मैं इसके ऊपर ज्यादा शायद टाइम नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मेरा मेन फोकस आपको बिल्स के अंदर गाइडलाइन देनी है कि बिल्स की एंट्री कैसे करनी है। गुड परचेज फ्रॉम मिस्टर ए, ये इसकी नरेशन होगी। तो स्टूडेंट्स, चीजें सेल की, सेल्स हमेशा क्रेडिट, और चीज लेने वाला आपने अकाउंटिंग का रूल ये भी पढ़ा हुआ है, बिजनेस से जो शख्स कोई चीज लेगा हम उसको डेबिट करेंगे, बिजनेस को कोई शख्स कोई चीज देगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो मिस्टर ए से चीजें लेने वाला मिस्टर बी था, मिस्टर बी बिजनेस से चीज लेने वाली पार्टी थी, डेबिट कर दिया। ऑन दी अदर हैंड मिस्टर बी को, ये जो शख्स मिस्टर ए ये चीजें देने वाला है, बिजनेस को जो शख्स कोई चीज देगा हम उसको क्रेडिट करेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन, A draws and B accepted the bill of exchange for 3 months. A बिल ड्रॉ करेगा और B बिल को एक्सेप्ट करेगा एट द सेम डे। मैंने इसलिए यहाँ पर डेट दोबारा नहीं लिखी, जिसके साइन लगा दी, ठीक है। अब बिल ड्रॉ के लिए लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि बहुत ध्यान से सुनना, बार बार तमाम क्वेश्चन में एक ही बात होती है, बिल ड्रॉ और बिल एक्सेप्ट करते वक्त। और वो रूल क्या था? आसान अल्फाज में स्टूडेंट्स आपके लिए बताया था कि जब भी बिल ड्रॉ होगा बिल रिसीवेबल डेबिट होगा। जब भी बिल ड्रॉ होगा बिल रिसीवेबल डेबिट होगा। जिस पार्टी पर ड्रॉ होगा उस पार्टी को हम करेंगे क्रेडिट। तो क्या एंट्री बनेगी स्टूडेंट्स? यहां पर ये बिल ड्रॉ कर रहा है, बिल ड्रॉ करने के लिए बिल रिसीवेबल अकाउंट को करेंगे हम डेबिट टू। जिस पार्टी पर ड्रॉ हुआ यानी मिस्टर बी पर ड्रॉ हुआ, मिस्टर बी को हम करेंगे क्रेडिट। बिल रिसीवेबल अकाउंट टू मिस्टर बी अकाउंट। कितने का बिल ड्रॉ होना है? सेम अमाउंट 10,000 डेबिट पर भी और क्रेडिट पर भी। इस साइड पर क्या होगा? बिल एक्सेप्ट होगा। इसका रूल क्या बताया हुआ है स्टूडेंट्स आपको कि जब भी बिल एक्सेप्ट होगा बिल पेएबल क्रेडिट होगा। इधर बिल ड्रॉ होता है तो बिल रिसीवेबल डेबिट होता है, इधर बिल एक्सेप्ट होता है तो बिल पेएबल क्रेडिट होता है। उधर रिसीवेबल इसलिए लगता है कि उसने पैसे वसूल करने होते हैं, इधर पेएबल इसलिए लगाएंगे इसने पैसे अदा करना होते हैं। तो जब भी बिल एक्सेप्ट होगा बिल पेएबल क्रेडिट होगा। तो डेबिट किसको करेंगे? जिसका बिल आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आप किसका बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन में? मिस्टर ए का। जिसका बिल एक्सेप्ट किया उसको हमने किया डेबिट और बिल्स पेएबल को हम यहां पर कर देंगे क्रेडिट। तो ये एंट्री क्या बनी? मिस्टर ए टू बिल पेएबल। दोबारा सुनिए, जब भी बिल एक्सेप्ट होगा बिल पेएबल क्रेडिट होगा। जिस पार्टी का बिल एक्सेप्ट किया हम उसको करेंगे डेबिट। यहां पर नरेशन क्या आएगी? बिल ड्रॉन, और दूसरी साइड पर आएगी बिल एक्सेप्ट। सेम एंट्रीज जो हमने पीछे दो क्वेश्चन में, सॉरी एक क्वेश्चन में हमने की है फर्स्ट में, ये भी वही सेम है। यहां से आगे आप देखिएगा, अब तो सेकंड केस की बात करता है जब बिल हम एंडोर्स कर देंगे अपने क्रेडिटर को। तो यहां पर क्या लिखता है? थर्ड लाइन क्वेश्चन की, ए एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर मिस्टर सी फॉर सेटलमेंट ऑफ बिल। ए ये वाला बिल जो है, ये बिल रिसीवेबल जो है, ये वाला बिल किसको फॉरवर्ड कर देगा? मिस्टर सी को अपना कर्जा अदा करने के लिए। बड़ी आसान सी बात है, एंट्री सोचे, सिर्फ वो जो जनरल बातें आपको बताई हुई हैं उसको सोचे। जब ये बिल मिस्टर सी को दे देगा तो क्या होगा? आप सिंपल अल्फाज में जो शॉर्टकट तरीके बताए हुए हैं उसको फॉलो करें। बिल इसके पास से चला जाएगा, मिस्टर ए के पास से ये बिल चला जाएगा, और अकाउंटिंग का रूल जो चीज जाएगी आप उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। ये बिल किसके पास जा रहा है? मिस्टर सी के पास जा रहा है, तो बिल चला जाएगा, बिल को हम कर देंगे क्रेडिट, और हमारे से बिल लेने वाला कौन होगा? मिस्टर सी, और अकाउंटिंग का रूल लेने वाली पार्टी को आप क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। आपके बिजनेस से जो शख्स कोई चीज ले रहा है उसको डेबिट करो, और जो आपके पास से जा रहा है उसको क्रेडिट करो। तो वेरी सिंपल, हमारे से मिस्टर सी जो है वो बिल वसूल कर रहा है, तो मिस्टर सी को आप करें डेबिट, और आपके पास से बिल चला गया तो बिल को आप कर देंगे क्रेडिट।
मिस्टर सी टू बिल रिसीवेबल, इसी डेट को हमने बिल सी को दे दिया कितने का, 10,000 का। वही बिल जो 10,000 वाला था वो मिस्टर सी के पास चला गया। व्हाट विल बी इट्स नरेशन, बिल एंडोर्स्ड टू मिस्टर सी। ब्लू से इसको उसी तरह से लिखता हूं। Now the question is that what will be the entry in the book of drawing? इधर क्या एंट्री करेंगे आप? देखिए स्टूडेंट्स, पूरी तवज्जो से इस बात को समझ ले, ड्राइंग का इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं होता कि ड्रॉर अपने पास बिल रखता है, ड्रॉर थर्ड पार्टी को देता है, ड्रॉर बैंक से डिस्काउंट कराता है या कलेक्शन के लिए भेजता है। ड्रॉइंग का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। ड्रॉइंग का काम बिल एक्सेप्ट करने के बाद सिर्फ उस वक्त आएगा जब मुकर्ररा मुद्दत आएगी। मुकर्ररा मुद्दत से पहले बिल जहां मर्जी जाए, बिल वो उसके पास रहे, बिल बैंक के पास रहे, बिल थर्ड पार्टी पर जाए, इसका कोई ताल्लुक नहीं। इसका ताल्लुक आएगा मुकर्ररा मुद्दत पर। जब मुकर्ररा मुद्दत आएगी तो जो बंदा इसके सामने बिल पेश करेगा ये अदायगी कर देगा। उससे पहले बिल जहां मर्जी आप भेजते रहे, थर्ड पार्टी को फॉरवर्ड करते रहे, ये अपनी कोई एंट्री नहीं करेगा क्योंकि इसका इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हियर we will write as no entry, इधर कोई एंट्री आप इस केस में नहीं करेंगे। So now the final thing on maturity, जब मुकर्ररा मुद्दत आए, the bill is honored by B, B ने बिल ऑनर कर दिया, मिस्टर बी इसने अपना बिल क्या कर दिया, अदा कर दिया। अब स्टूडेंट्स आप खुद सोचें, बिल के पैसे किसको मिलेंगे, मिस्टर ए को मिलेंगे या मिस्टर सी को मिलेंगे? यकीन तौर पर मिस्टर सी को, क्योंकि ए ने तो अपना बिल किसको दे दिया था, सी को दे दिया था। अब ए का कोई ताल्लुक नहीं रहा था पैसों से। ए ने सी को दिया और कहा भाई आप अपना कर्जा जाके उस बंदे से ले लेना, मिस्टर बी से ले लेना। इसका मतलब है अब ए को कोई पैसे नहीं मिलेंगे। अब सी जाएगा बी के पास, बी बिल देखेगा और बिल की अदायगी कर देगा, सी पैसे वसूल कर लेगा, ए का काम खत्म। सबसे पहले मैच्योरिटी मुद्दत के ऊपर आए। मैच्योरिटी डेट क्या बनेगी, जनवरी 1 से 3 महीने आगे चले, फरवरी 1, मार्च 1, अप्रैल 1, 3 इजाफी दिन जिनका नाम था ग्रेस डेज, वो शामिल करके डेट बनेगी अप्रैल की 4। अप्रैल की 4 को मिस्टर बी अपना बिल अदा करेगा, लेकिन मिस्टर ए पैसे वसूल नहीं करेगा। पैसे वसूल करने हैं मिस्टर सी ने। तो इसका मतलब है मिस्टर ए को यहाँ पर कोई पेमेंट नहीं मिलनी, इसका कोई ताल्लुक नहीं। अब बाकी बचा, अब ये क्या कर देगा, नो एंड, इसको तो पैसे मिलना ही नहीं है। ये क्या काम करेगा, यहाँ वो गलती जो आप बच्चों करोगे इसको बहुत ध्यान से समझ लेना, याद रखना। मिस्टर बी जब अदायगी करेगा, यानी ड्रॉइंग जब अदायगी करता है तो ड्रॉइंग ये नहीं सोचता कि मेरे पास ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा। ड्रॉइंग का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। ड्रॉइंग कभी भी कल वाली बात किसी की शक्ल देख के पैसे नहीं देगा। ड्रॉइंग शख्स को पैसे देने का पाबंद है जो इसके सामने बिल पेश कर देगा। अब बिल चाहे ड्रॉर खुद पेश करे, चाहे मिस्टर सी पेश करे, चाहे बैंक पेश करे, इसके सामने जो बंदा भी इसके सामने बिल लेकर आएगा ये बिल के बदले पेमेंट करेगा। यहां पर गलती नहीं करनी, कभी भी नाम नहीं लगाना। अब पहले तो एंट्री जरा समझ लें। एंट्री क्या होगी, जब मिस्टर बी पैसे अदा करेगा इसके पास से कैश जाएगी, क्योंकि अदायगी हो रही है, कैश पे हो रही है, कैश इसके पास से जा रही है और अकाउंटिंग का रूल जो चीज जाएगी उसको क्रेडिट करेंगे। तो ये बात अंडरस्टूड है कि इसने कैश को क्रेडिट करना है। अब डेबिट किसको करना है, डेबिट में स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं। डेबिट को ये सोचते हैं कि इससे पैसे लेने वाला मिस्टर सी है तो यहाँ मिस्टर सी लगा देते हैं, क्वेश्चन गलत, नाम नहीं लगाना। मिस्टर बी ने जब भी अदायगी करनी है उसने बिल देख के अदायगी करनी है। जब इसने अपना बिल देख लिया, बिल के ऊपर अदायगी कर दी। इसने नहीं देखना मिस्टर सी है, बैंक है या मिस्टर ए। इसका काम सिर्फ और सिर्फ अपने बिल के बदले अदायगी करना है। तो स्टूडेंट्स जब भी बिल अदा करेंगे तो यहाँ जो आप एंट्री करेंगे, बिल पेएबल को डेबिट करेंगे जिसकी अदायगी हो रही है, टू कैश इसके पास से जाएगी, कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, नरेशन आएगी बिल ऑनर और अमाउंट आ जाएगी 10,000। यहां पर स्टूडेंट्स आपका ये क्वेश्चन जो है वो
कंप्लीट हो जाएगा। जहां क्वेश्चन कंप्लीट होता है वहां आप लाइंस को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ये 4 एंट्रीज कुल बनी, पहली सेल परचेज, दूसरी बिल ड्रॉप बिल एसेट, तीसरी बिल एंडोर्स करने की, उसमें ड्रॉइंग का कोई ताल्लुक नहीं, चौथी अदायगी की, इसमें ड्रॉप का कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि ड्रॉप को पैसे नहीं मिले। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को सेकंड केस मैंने अभी पूरा समझाया। मजीद आपको कोई क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह हम डिस्कशन पैनल में इसके ऊपर बात करेंगे। ये वाला लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम अगला केस बैंक वाला डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।